हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे टॉप 5 इंडिकेटर्स जो हर एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स को पता होने चाहिए, क्योंकि ये वही इंडिकेटर्स है जिसके साथ हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करके ट्रेडिंग करते हैं तो आगे जाकर हम प्रो ट्रेडर भी बन जाते हैं। तो ये 5 इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि जो मैक्सिमम प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी 5 इंडिकेटर्स देखने वाले हैं तो वो इंडिकेटर्स किस तरह से काम करते हैं, ट्रेडर्स उसका यूज़ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में क्यों करते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और ऐसी एक मिस्टेक कि जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स करते हैं वो इंडिकेटर के साथ, ये सब हम आगे जाकर देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। दोस्तों, पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। अभी मूविंग एवरेज सिंपली ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइसेस के ट्रेंड को बताता है। जैसे कि हमने चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल मूविंग एवरेज 50 लिया है, जो कि आपको ब्लैक कलर के लाइन में दिखेगा। जब भी प्राइसेस इसके नीचे सस्टेन होते हैं तो हम कहेंगे कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और जब भी प्राइसेस इसको ब्रेक करके ऊपर के साइड में सस्टेन होते हैं तो हम कहेंगे कि स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और हम बाय करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। 50 SMA या तो कोई भी SMA या तो EMA रहेगा, उसके ऊपर अगर प्राइस चार्ट रहेगा तो बुलिश माना जाएगा, उसके नीचे अगर प्राइस चार्ट रहेगा तो बियरिश माना जाएगा। ट्रेडर्स इसमें मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये आसानी से हमें एक ग्लांस में ही ट्रेंड का पता करके देते हैं। मल्टीपल ट्रेडर्स कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जनरली बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। जब भी प्राइस चार्ट पे अच्छा खासा ट्रेंड बनता है और मूविंग एवरेज को फॉलो करते हुए अगर हम ट्रेड करते हैं अच्छे खासे ट्रेंड में, तो मल्टीपल टाइम्स हमें सही से सिग्नल मिलते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन दोस्तों, बिगिनर लेवल की जो मिस्टेक होती है तो वो बेसिकली यही होती है कि मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करता है, साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं करता। जब भी प्राइसेस साइडवेज रेंज में चले जाते हैं तो मूविंग एवरेज मल्टीपल टाइम्स आपको गलत सिग्नल दे देता है और आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने की संभावना होती है। तो पहले ट्रेंड पकड़ने देना है चार्ट पे प्राइसेस को, फिर उसके बाद मूविंग एवरेज एज ए रेफरेंस कंसिडर करते हुए उसके साथ ट्रेड करना है। उसके हिसाब से हम ट्रेंड का भी आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन साइडवेज ट्रेंड से बचते बचते हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड करना चाहिए। तो ये पहला इंडिकेटर है। दोस्तों, सेकंड इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड क्या करता है, जब भी सुपर ट्रेंड भी एक ट्रेंड फॉलोइंग ही इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड क्या करता है, जब भी सुपर ट्रेंड ये प्राइस चार्ट के ऊपर शिफ्ट होता है तो ये हमें डाउन ट्रेंड के इंडिकेशन देता है। जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे शिफ्ट होता है तो ये अप ट्रेंड के इंडिकेशन देता है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छी तरह से वर्कआउट होता है, साइडवेज मार्केट में ये भी वर्कआउट नहीं होता। मल्टीपल टाइम्स आपको गलत सिग्नल दे देता है और आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो प्राइस चार्ट पे अच्छा खासा ट्रेंड अगर बनता हुआ दिखेगा और सुपर ट्रेंड भी वही सिग्नल देगा तो उसके हिसाब से हम कंफर्मेशन लेकर ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो सुपर ट्रेंड हमें ट्रेंड का इंडिकेशन देता है, लेकिन कभी कभी गलत सिग्नल भी देने की संभावना होती है। तो उसीलिए इंडिविजुअल इंडिकेटर का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन करते हैं कि एक मूविंग एवरेज के बजाय हम मल्टीपल अलग अलग मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गलत सिग्नल से बचे। उसी तरह से सुपर ट्रेंड भी जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इंडिविजुअली इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको हम मूविंग एवरेज के साथ या तो मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल करके इसके साथ हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो बिगिनर लेवल जो ट्रेडर्स होते हैं जो मिस्टेक करते हैं, सिमिलरली जिस तरह से मूविंग एवरेज में होता है उसी तरीके से, यानी कि साइडवेज मार्केट में सुपर ट्रेंड को कभी भी नहीं देखना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स हमें गलत सिग्नल देने वाला है। तो पहले ट्रेंड देखना है और फिर मूविंग एवरेज के जैसे सुपर ट्रेंड को भी देखना है, तो आपको अच्छे खासे ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे जिसकी एक्यूरेसी भी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, नेक्स्ट इंडिकेटर है वॉल्यूम। वॉल्यूम को बहुत सारे ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सही तरीके से हमें सिग्नल देता है। ये इंडिकेटर क्या करता है, जब भी चार्ट पे
कोई बड़ी सी प्राइस एक्शन देखने को मिलती है तो वो प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ आई है क्या, तो वो हमें देखने के लिए वॉल्यूम हमें मदद करता है। अभी वॉल्यूम के साथ आई है यानी क्या कि जब भी वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन में यानी कि बड़े बड़े कैंडल बनते हुए दिखते हैं और इस तरह के बड़े बड़े कैंडल के साथ नीचे बड़ा बड़ा भी वॉल्यूम देखने को मिलता है, तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी में। या तो बड़े प्लेयर ने इसमें बाय किया है या तो बड़े प्लेयर ने इसमें सेल किया है। तो जब भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग या तो बड़े प्लेयर जब भी इसमें क्वांटिटी के साथ, बल्क क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो वाकई में इसमें जो भी प्राइस एक्शन बन रही है तो वो वॉल्यूम के साथ बन रही है क्या, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर उसमें इन्वॉल्व है क्या प्राइसेस को राइज करने के लिए या तो फॉल करने के लिए, तो वो देखने के लिए हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर अगर अच्छे खासे स्टॉक में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें आगे जाकर कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है, तो हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। तो उनके साथ ट्रेड करने के लिए वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम के जरिए उसका हम पता कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या तो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आप डिलीवरी वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं, या तो जो भी बड़े प्लेयर्स रहते हैं या तो इंस्टीट्यूशनल जो भी बाइंग होती रहती है तो उसका भी डेटा अलग से देखकर आप उसमें फर्दर कंफर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम आपको बता देगा कि कितने स्ट्रेंथ के साथ प्राइसेस में मूवमेंट आ रही है। नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पे जब भी प्राइसेस में अगर आप देखेंगे तो ये गिरावट आ रही थी और वॉल्यूम बढ़ रहे थे तो प्राइसेस और भी नीचे गए, और जब भी प्राइसेस अगर आप देखेंगे ऊपर जा रहे थे और जब भी वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम में गेन हुआ, यहाँ पे भी वॉल्यूम में गेन हुआ और उसके बाद मोमेंटम अच्छा खासा ऊपर के साइड में हुआ। जनरली जब भी चार्ट पे ब्रेकआउट बनता है, कोई भी चार्ट पैटर्न रहेगा या तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट बनता है तो वो वॉल्यूम के साथ बनता है क्या, वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट बनता है वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने की संभावना होती है। बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स जनरली मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर कोई भी पैटर्न को या तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो रहा है क्या, तो ब्रेकआउट हुआ तो वो पोजीशन बनाते हैं, कभी कभी वो वॉल्यूम को देखना जस्ट भूल जाते हैं या तो इग्नोर करते हैं। तो एक मिस्टेक है ये भी, वॉल्यूम को कभी भी भूलना नहीं चाहिए जब भी हम ब्रेकआउट के साथ ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला इंडिकेटर है RSI। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब भी हम RSI चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो प्राइस चार्ट के नीचे RSI इस तरह से ड्रॉ होता है। दोस्तों RSI का इस्तेमाल हम चार्ट के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। जब भी RSI बता देता है कि स्टॉक ओवरबॉट है तो हमें पता लगता है कि स्टॉक की प्राइस महंगी बिक रही है, इसमें गिरावट आने की संभावना है। उसी के साथ जब भी RSI ओवरसोल्ड में दिखता है तो हम कहते हैं कि प्राइसेस सस्ते बिक रहे हैं, हम यहाँ पे पोजीशन बनाकर फायदा ले सकते हैं। तो इसका RSI का बेसिक इस्तेमाल यही होता है। RSI के अदर भी स्ट्रेटेजीज होते हैं। ट्रेडर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को पता है कि ये RSI आपको मल्टीपल टाइम्स सही सिग्नल देता है, चार्ट पे प्राइसेस की जो स्ट्रेंथ है वो बताता है, मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन करके देता है, और कभी कभी आपको इतना मोमेंटम चार्ट पे देखने को मिलता है कि आप बहुत ही कम टाइम में बढ़िया सा प्रॉफिट निकाल कर भी बाहर आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन है वो RSI की ओवरबॉट की लाइन है 70 की, मिडल वाली 50 की है और नीचे वाली ओवरसोल्ड की लाइन है 30 की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी ये नीचे आया था तो यहाँ से नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको ये लेवल दिखेगी, RSI 30 से बिलो गया था और इसमें ऊपर के साइड में मूवमेंट आई। तो जब भी ये बिलो जाएगा प्राइसेस सस्ते होंगे तो एक बढ़ोतरी आएगी। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेवल पे यहाँ पे RSI प्राइसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो RSI 70 के ऊपर था, ओवरबॉट था और उसके बाद प्राइसेस में गिरावट आई। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर से RSI बिलो 30 गया। आप देख सकते हैं ये लाइन है 30 की, ये RSI बिलो 30 गया यानी कि स्टॉक सस्ता बिक रहा था और उसके बाद इसमें बढ़ोतरी हुई। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स है इसमें एक मिस्टेक करते हैं कि अगर RSI ओवरसोल्ड में बिक रहा है तो वो ब्लाइंडली यहाँ पे स्टॉक में पोजीशन बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन RSI आपको ओवरसोल्ड में दिख रहा है तो भी आपको कंफर्मेशन लेने के लिए कैंडलस्टिक के पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको फर्दर कंफर्मेशन देता है। उसी तरह से अगर RSI ओवरबॉट में है तो डायरेक्टली सेल नहीं करना चाहिए। बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, रेजिस्टेंस को देखना है और जब भी ट्रेंड का प्योरली आइडेंटिफिकेशन होता है, पता लगता है कि अभी ये गिरावट दे सकता है, उसके बाद ही सेल करना चाहिए। तो ये बिगिनर लेवल के लोग थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, चार्ट देखने चाहिए, उनको ये बात पता लग जाएगी।
दोस्तों हमारा अगला और लास्ट इंडिकेटर ये वीडियो का हमने जो लिया है वो है स्टोकेस्टिक। दोस्तों स्टोकेस्टिक भी आरएसआई जैसे ही आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स पता करके देता है। ये 80 और 20 में काम करता है। ऊपर वाली लेवल होती है 80 की और नीचे वाली लेवल होती है 20 की। 20 के आसपास गया तो ओवरसोल्ड माना जाता है, 80 के आसपास गया तो ओवरबॉट माना जाता है। जब भी 20 के आसपास आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी ये 20 के आसपास आएगा इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट आएगी अप साइड में। जब भी ये 80 के आसपास आएगा इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट आएगी निचले साइड में। आरएसआई के हिसाब से अगर हम स्टोकेस्टिक को कंपेयर करेंगे तो प्राइसेस में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो स्टोकेस्टिक इमीडिएट बेसिस पे उसमें रिएक्ट करता है, लेकिन आरएसआई इमीडिएट बेसिस पे रिएक्ट नहीं करता। आरएसआई रिएक्ट करने के लिए उसको टाइम लगता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि प्राइसेस में इस तरह से कंसिडर करते हैं कि अपसाइड में मूवमेंट आई, थोड़ी भी अपसाइड में मूवमेंट आई तो स्टोकेस्टिक तेजी से ऊपर के साइड में चला जाता है, लेकिन उसी टाइम पे अगर हम आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई धीरे धीरे यहाँ तक ही ऊपर जाता है। और जैसे ही प्राइसेस फिर से तेजी से नीचे आते हैं तो स्टोकेस्टिक आपको दिखेगा कि ये पूरी तरह से फिर से नीचे आया है, लेकिन आरएसआई अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा ही नीचे आया है। तो प्राइसेस का फ्लक्चुएशन का जो इफेक्ट होता है वो स्टोकेस्टिक पे ज़्यादा होता है, आरएसआई पे कम होता है। इसीलिए हम दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें हाई एक्यूरेसी वाले सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हैं। ट्रेडर्स स्टोकेस्टिक का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको इमीडिएट बेसिस पे एंट्री और एग्जिट के सिग्नल मिल जाते हैं। उसी के साथ एग्जांपल तो हमने यहाँ पे देखा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना चाहिए जो कि जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं ज़्यादातर ये इंडिकेटर के साथ मिस्टेक करते हैं, वो होती है कि खाली इंडिविजुअल स्टोकेस्टिक को देखकर ही ट्रेड करना। क्योंकि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर आपको एंट्री और एग्जिट के सिग्नल्स मल्टीपल टाइम्स देगा, लेकिन कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि ये आपको मल्टीपल टाइम्स गलत सिग्नल भी देने वाला है। तो गलत सिग्नल से बचने के लिए हमें यहाँ पे आरएसआई के साथ मर्ज करके अगर हम स्टोकेस्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ती है। तो ये एक हो गया। अदर मिस्टेक, अगर आपको अदर इंडिकेटर नहीं देखना है, खाली स्टोकेस्टिक के साथ ही ट्रेड करना है, तो स्टोकेस्टिक के हिसाब से जब भी बाय सिग्नल मिल रहा है तो आपको देखना चाहिए कि ये 20 के नीचे बाय मिल रहा है क्या, उसी के साथ प्राइसेस भी पूरी तरह से नीचे आए हैं क्या। तो प्राइसेस भी पूरी तरह से नीचे आए हैं, सपोर्ट पे है, और स्टोकेस्टिक 20 के नीचे है और क्रॉसओवर करके बाय का सिग्नल दे रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। उसी के साथ प्राइसेस रेजिस्टेंस पे है, प्राइसेस में गिरावट आती हुई दिख रही है, रेजिस्टेंस के बाद निचले सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहे हैं, और उसी के साथ जब भी आप स्टोकेस्टिक को देखते हैं तो ये स्टोकेस्टिक भी 80 के ऊपर है, यानी कि ओवरबॉट में है, और यहाँ पे क्रॉसओवर देकर सेल के सिग्नल देता है, तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से वर्कआउट होने की संभावना होती है। अगर ये इन बिटवीन आपको सिग्नल दे रहा है 80 और 20 के बीच में, मान लीजिए 50-60 के आसपास, तो आपको प्राइस चार्ट को अच्छे से समझकर फिर स्टोकेस्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। लेकिन ये अगर हम अच्छी तरह से देखकर ट्रेड करेंगे तो ये आपको मल्टीपल टाइम्स एंट्री और एग्जिट के सिग्नल देने वाला है। तो ये जो 5 इंडिकेटर्स हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। बहुत सारे ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ये इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से, तो ये जो भी इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए हैं इसके आप पूरी तरह से बेसिक लेवल से लेकर प्रैक्टिकल लेवल तक ये इंडिकेटर्स की स्टडी कीजिएगा। आपके ट्रेडिंग स्टाइल में आप इसको मर्ज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लग जाएगा कि ये इंडिकेटर्स किस तरह से वर्कआउट होते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।